अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस स्वलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह करीम ने अपने ख़ास बंदों की यानी ईमान वाले जो हैं उनकी अलामात का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वो लोग जो बेदेखे ईमान लाते हैं और अपनी नमाज़ों को कायम रखते हैं और जो हमने उन्हें रिस्क दिया उसमें से वो खर्च भी करते हैं। तो ये बरकत के लिए हमने आयत करीमा पढ़ी। तो आज लुकमा, ये लुकमा जो है कि जो इमाम की गलती बताने के लिए जो मुक्तदी पीछे से कोई लफ्ज़ सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर वगैरह कह के जो इमाम साहब को बताते हैं, उनकी गलती मुतनब्बिह करते हैं, अशारा करते हैं, तो उसको लुकमा कहा जाता है। उलमाए कराम ने लिखा कि असलन तो ये ममनू है। उसकी वजह ये है कि ये तालीम व ताल्लुम यानी सीखना सिखाना है, क्योंकि जो मुक्तदी है वो पीछे से एक सूरत में वो सिखला रहा होता है कि ऐसा नहीं करना, तो ये अमले कसीर के हुक्म में आता है। तो इसलिए उलमाए कराम ने ये फरमाया असलन तो ये ममनू है, लेकिन चूँकि इसकी ज़रूरत भी है तो ज़रूरतन इसकी इजाज़त भी फरमाई। अब इजाज़त तो फरमा दी गई, अब हमने तवज्जो इस साइड पे करनी है, हमने ये सोचना है, देखना है कि लुकमा की इजाज़त है ज़रूरतन, यानी या इस तरह कह लें महल और गैर महल में। जो लुकमे का महल है वहाँ तो लुकमा मुक्तदी दे सकता है, और जहाँ नहीं महल, गैर महल में वो लुकमा नहीं दे सकता। यहाँ आगे फिर बारीकियाँ हैं। तो लुकमे का महल कौन सा है कौन सा नहीं, तो यहाँ कुछ मिसालें अर्ज़ करता हूँ और ये मसला भी वाज़ेह हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कि इमाम साहब सना पढ़ रहे हैं, क़राअत ऊंची करनी थी, यानी मगरिब की नमाज है, इशा की है, फजर की है, तो सना तो आहिस्ता ही पढ़ी जाती है, आप जानते हैं। तो इमाम साहब सना भी पढ़ रहे हैं, तो पीछे से मुक्तदी ऊंची आवाज़ से वो अपनी पढ़ के कह देता है जो भी वो कहना चाहे, अल्लाहु अकबर या सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अभी इमाम साहब अगर सना पढ़ रहे हैं तो यहाँ महल लुकमा देने का नहीं था। इसी तरह एक और यहाँ मिसाल ले लेते हैं, फिर इस पे बात करते हैं कि दरमियाने अत्ताहियात में इमाम साहब 2 रकते पढ़ के बैठे हैं दरमियाने अत्ताहियात पे, तो अभी इमाम साहब ये तशहुद पढ़ रहे थे, अभी अब्दो व रसूल तक नहीं पहुँचे, पीछे से मुक्तदी ने अपना जल्दी जल्दी पढ़ लिया तशहुद और लुकमा दे दिया। अगर तो इमाम साहब वो अपना अत्ताहियात अभी पढ़ रहे थे तो ये गैर महल है। इसी तरह सना वाली मैंने मिसाल अर्ज़ की कि सना भी इमाम साहब पढ़ रहे थे, मुक्तदी ने जल्दी जल्दी पढ़ के पीछे से लुकमा दे दिया, तो ये गैर महल है। और यहाँ ये भी उलमाए कराम फरमाते हैं कि गैर महल में लुकमा देने वाले की नमाज जाती रहेगी। इसलिए ये बहुत पेचीदा मसाइल हैं, ये इमाम व मुक्तदी दोनों के लिए इनका जानना अहम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो जानेगा तो इस पे वो अमल करेगा,
इमाम साहब के बारे में तो हुस्न ज़न है, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं अक्सर, तो वो तो जानते हैं कि कहाँ लुकमा लेना है कहाँ नहीं। तो अगर महल क्या है कि ये अत्ताहियात की मिसाल ले लेते हैं कि 2 रकतें पढ़ के इमाम साहब अभी अत्ताहियात पे बैठे हैं, तो पीछे से जो तशहुद आराम से बंदा पढ़ता है मुक्तदी, अब उसने पढ़ लिया, अब उसने थोड़ा सा इंतज़ार भी किया, तो उसे ये ज़न्ने गालिब हो गया कि अब इमाम साहब जो है ना वो आगे दुरूशी वगैरह या दुआ वगैरह पे पहुंच गया, तो अब वो लुकमा दे सकता है, ये महल है। तो गैर महल की मिसाल ये भी हम दे सकते हैं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे वितरों में, चूँकि रमज़ान में वितर भी जमात के साथ पढ़े जाते हैं, तो इमाम साहब ने तीसरी रकत में यानी करात के बाद अल्लाह अकबर खड़े खड़े करके फिर उसके बाद दुआए कनूत पढ़ना थी। तो चूँकि आम रूटीन में वितरों में जब करात बंदा तीसरी रकत में कर लेता, रकू चला जाता, इमाम साहब भूल के रकू चले गए, तो रकू जाने से पहले अगर मुक्तदी ने अल्लाह अकबर कह लिया, भी वो पूरे रकू थोड़ा सा इशारे किया तो याद दहानी करा, फिर तो यानी इजाज़त निकल सकती है। इमाम साहब रकू चले गए, तो अब पीछे से कई मुक्तदी होते हैं कि वो अल्लाह अकबर या सुबहान अल्लाह करते रहते हैं, या इसी तरह वो अत्ताहियात वाली मिसाल भी ले लेते हैं कि 2 रकते पढ़ के, यानी 2 रकते पढ़ के बैठना था, इमाम साहब नहीं बैठे, भूल कर खड़े हो गए। अगर तो वो खड़े होने का अभी उन्होंने यानी इरादा किया, कोशिश थोड़ी सी की, अभी वो पूरे खड़े नहीं हुए, तो पीछे से लुकमा तो वो बैठ गए, इसकी तो इजाज़त निकल सकती है। अगर 2 पढ़ने के बाद इमाम साहब अत्ताहियात पे नहीं बैठे, तीसरी के लिए खड़े हो गए और खड़े भी वो पूरे हो गए हैं, तो अब महल ख़त्म हो गया। अब मुक्तदी को चाहिए कि वो लुकमा ना दे, क्योंकि अब महल नहीं रहा। और यहाँ ये भी ज़िम्न अर्ज़ करूँ कि मुक्तदी अगर लुकमा दे तो उसे देना नहीं चाहिए, क्योंकि गैर महल है, उसकी नमाज अपनी जाती रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी काबिल तवज्जो बात है कि अगर 2 रकतें पढ़ के यानी बैठना था या तीसरी के लिए खड़े हो गए इमाम साहब पूरे, अब चाहे कोई लुकमा दे भी तो अब वो वापस नहीं लौट सकता, यानी अत्ताहियात पे वो वापस दोबारा नहीं लौट सकता। तो इसलिए अगर वो लौटेगा तो इमाम साहब की भी नमाज जाती रहेगी। यहाँ उलमा कराम फरमाते हैं क्यों? क्योंकि ये दरमियाना अत्ताहियात वाजिब है, तो वाजिब के तरक पे सजदा साहब करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। और दूसरी एक वजह ये भी उलमा कराम बयान करते हैं कि ये दरमियाना अत्ताहियात वाजिब है और क़याम फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ आला है वाजिब के मुकाबले में, तो आला से असफल की तरफ या अदना की तरफ आना ये मुनासिब नहीं है। तो इसलिए ये महल और गैर महल में हमें सोचना चाहिए। और दूसरा इसी तरह वितरों से आगे, क्योंकि रमज़ान की बात, तो तरावियों में ये हो सकता है कि बंदा, महल क्या है कि 2 रकतें पढ़ के अत्ताहियात पे बैठना था, इमाम साहब तीसरी के लिए खड़े हो रहे हैं या खड़े हो गए हैं, अब भी लुकमा देने का महल है क्योंकि वो वापस लौट आए। और इसी तरह ये मगरब की 3 रकतें पढ़ के तो बैठना था, या ज़ोहर की, असर की, इशा की 4 फ़र्ज़ पढ़ के तो हमने अत्ताहियात बैठना था, इमाम साहब ने वो भूल के मगरब में चौथी के लिए खड़े हो गए और दूसरी नमाजों में 5वीं के लिए खड़े हो गए। अब लुकमा, यहाँ महल है लुकमा देने का, यानी अब वो लुकमा देना चाहिए ताकि वो आगे वो 5वीं तरफ और वो आगे ना जाए। तो ये महल था लुकमे का। और यहाँ ये भी हमने सोचना है कि ये अपने इमाम को मुक्तदी लुकमा दे सकता है जिसकी इक्तदा में वो नमाज पढ़ रहा है, और इमाम भी अपने ही मुक्तदी से लुकमा ले सकता है, गैर मुक्तदी से लुकमा नहीं ले सकता। अगर लेगा तो इमाम साहब की नमाज भी जाती रहेगी। तो ये इसमें बारीकियां हैं, लुकमे के बारे में हमें सीखना चाहिए।
और ये दूसरा ये भी है कि ये करात जो है, तो ये अगर कोई करात लाने जली कर रहा है, बड़ी गलती कर रहा है जिसमें नमाज ही जाती रहती है, तो वो बताना ज़रूरी है, वो भी यानी लुकमा देने का महल आएगा। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई बंदे ने पढ़ना था, इमाम साहब ने ये अज़ाबुन अलीम यानी दर्दनाक अजाब, तो वो अज़ाबुन अलीम आइन से पढ़ रहा है, ये माना बदल जाएगा। अब लुकमा देना चाहिए, और लुकमा देने के लिए बालिग का होना कोई शर्त नहीं है, यानी बालिग होना शर्त नहीं है। मराहिक जो है वो जो समझता है कुरान को और पढ़ सकता है और मसाइल को जानता है, नौउम्र लड़का, वो भी लुकमा दे सकता है। तो ये इसकी बारीकियां हैं। तो मैं ये दूसरी मिसाल के अगर कोई माना तब्दील हो, तो जिस तरह कुरान मजीद के अजीज़ुन हकीम है, तो कोई बंदा गलती से इमाम साहब अजीज़ुन अज़ाबुन हकीम यानी अजीज़ुन हकीम बजाय अज़ाबुन हकीम पढ़ दे, तो यहाँ माना तब्दील हो जाएगा। यहाँ लुकमा देना ज़रूरी, उसकी दुरुस्तगी करना ज़रूरी, ये महल है। तो इस तरह अब खलासा ये हुआ कि हमें ये सोचना होगा कि जहाँ हम लुकमा दे रहे हैं, ये लुकमा देने का महल है या नहीं। अगर महल हुआ तो उसकी इजाज़त है, गैर महल में लुकमा हम नहीं दे सकते। अगर कोई देगा तो उसकी नमाज जाती रहेगी। अगर इमाम साहब गैर महल में लेगा लुकमा, उस पर अमल करेगा, तो इमाम साहब की भी जाती। जब इमाम साहब की नमाज गई तो सबकी गई। जिस तरह मैंने ये मिसाल बीच में दी है कि 2 रकते पढ़ के इमाम साहब ने यानी बैठना था तहियात, गलती से खड़े हो गए, तो अब वो पूरे खड़े हो गए, तो पीछे को लुकमा दे। पहले लुकमा देने वाले का वो लुकमा देना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, और इमाम साहब का उस लुकमे को कबूल करके वापस आना सही नहीं है। अगर इमाम साहब वापस आएंगे तो नमाज जाती रहेगी। चाहिए इसका हल क्या है कि इमाम साहब चाहे पीछे से कोई लुकमा देता रहे, खड़े रहें, तीसरी और चौथी पूरी करके अत्तहियात पढ़ के, जिस तरह सईद साहब का एक तरीका है, अब 2 रसूलों तक पढ़ के, बाज़ ने लिखा कि अगर दुरूशी भी पढ़ ले तो आला है, अफजल है, तो वो एक साइड पे सलाम फेरे और फिर 2 सजदे करे, फिर अत्तहियात की सूरत में बैठ के शुरू से लेके अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यहाँ से लेके आगे पूरा यौम यकुमुल हिसाब तक पढ़ के दोनों साइडों पे सलाम फेर दे, ये नमाज उसकी दुरुस्त हो जाएगी। तो यहाँ और भी मज़ीद बात हो सकती है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। कई बार मैंने अर्ज़ किया, अपना नंबर भी 0300 और 0314 ये कोड हैं, नंबर आगे एक ही है, 762 8185। आप जब चाहें मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अपने इलाके के उलमा कराम से भी रब्ता रखें। नेकों की सोबत वो अच्छा कर देती है, इसलिए उलमा की सोबत ये इधर भी काम आएगी इंशाअल्लाह, और मरने के बाद भी काम आएगी, क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हैं हमारा अशर भी उसी के साथ होगा। हदीस शरीफ का मफ़हूम है। अल्लाह ताला हम सबको नेकों की सोबत और उलमाए कराम की सोबत की तौफीक अता फरमाए, सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। बाखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।